नमस्कार। एक नए वीडियो के साथ में आज आज का टॉपिक रहेगा वास्तु। कल एक प्रश्न आया था कि वास्तु जो है मैंने करा ली लेकिन कोई असर नहीं हुआ, यानी कि उसने एक व्यक्ति विशेष को बुलाया और बुला के अपने घर की सारी वास्तु करा ली, दुनिया भर के पैसे दिए, उसके बावजूद भी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो मेरे पास प्रश्न आया, भाई ऐसा क्या हुआ? मैंने तो वास्तु बहुत अच्छी तरह कराई है, जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने सब करा। मैंने कहा भाई ठीक है, वास्तु आपने कराई है, वास्तु बहुत अच्छी बात है, वास्तु कराने में कोई हर्जा नहीं। वस्तुओं का स्थापन जो है अपनी जगह पे होना चाहिए, जौन सी वस्तु जहाँ पे है वहाँ होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपका जो भी मतलब परेशानियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। बोले क्यों नहीं ख़त्म होंगी? मैं कहा उसका कारण है आपका समय। अगर आपका समय सही चल रहा है तो आप कितनी वास्तु करा लो, आपको कोई ज़रूरत नहीं है वास्तु कराने की। लेकिन अगर आपका समय सही नहीं चल रहा है, आप कितनी वास्तु करा लो, आपको परेशानी रहेगी रहेगी। बोले क्या मतलब? मैं कहा हमारे एक दुकानदार है और बड़ा अच्छा काम चलता है उसका, आप उसको देखें तो नॉर्थ में जो है उसने अपना सारा सामान एडजस्ट कर रखा है, दक्षिण की तरफ मुंह करके वो खड़ा होता है। दक्षिण के अंदर ही उसने जो है अपनी अग्नि की जो है कढ़ाई लगा रखी है। नॉर्थ ईस्ट उसका बहुत ऊंचा है, साउथ वेस्ट उसका बहुत नीचा है। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बनी हुई हैं दो। अगर वास्तु के हिसाब से किसी भी व्यक्ति से पूछो जो वास्तु करता है, भाई ये चीज़ें क्या हैं, वो एकदम मना कर देगा। बोले ये तो बेकार है, ये तो नाश हो जाएगा सब कुछ। हम भी कहेंगे नाश हो जाएगा, जिन्हें ज्योतिष पड़ी हुई, जिन्हें वास्तु पड़ी हुई है। लेकिन नहीं, आज वो बहुत अच्छे पैसे में खेलता है। इलाके का नंबर 1 जो है वो दुकानदार है, और रोज़ का कम से कम भी इतना गल्ला होता है कि वो अपने 2 पैसे बचा भी लेता है और 2 पैसे भरण पोषण में भी लगा लेता है। लेकिन उसी के साथ एक व्यक्ति विशेष बैठा हुआ है और उसकी दुकान पे जो है सब चीज़ें सलीके से लगी हुई हैं। नॉर्थ में उसका मुंह है, दक्षिण की तरफ बैठा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल क्लियर है उसका, वहाँ भगवान की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। उसके बावजूद उसका काम नहीं चलता। तो मुझसे पूछा कि भाई ऐसे क्या हालात हैं कि भाई ऐसा हुआ? मैंने कहा आपको मैंने पहले बताया था, समय। हमारा जो ज्योतिष है, ज्योतिष के अंदर जो 12 खाने हैं, आप अपने मकान को एक तरह से 12 खानों के अंदर डिवाइड कर लीजिए। 12 खानों में डिवाइड करने के बाद अगर आप देखेंगे तो जो आपका नॉर्थ ईस्ट है, वह जो आपका खाना बनेगा वहाँ किसी भी हालात में गंदा नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ गंदा होता है तो पारिवारिक दृष्टि से और पैसे की दृष्टि से आप हमेशा कमज़ोर रहेंगे। अगर मान लीजिए उसका 8वां खाना आपका काम परेशानी में है, तो आपके जो है घर के अंदर साउथ वेस्ट जो है कहीं ना कहीं पीड़ित होगा, और वो छिद्र होता है तो आप जो भी काम करेंगे वो छिद्र में जाके चला जाएगा। लेकिन इन सब को देखने से पहले हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर हम जन्मपत्री बनाते हैं, जन्मपत्री में उस समय हमारे पास अगर प्रमोशन हाउस काम कर रहा है और अच्छे अच्छे घर काम कर रहे हैं, मान लीजिए सेकेंड हाउस बढ़ रहा है, आपका जो है 5th हाउस बढ़ रहा है, आपका जो है 7th के साथ 5th बढ़ रहा है, 4th हाउस बढ़ रहा है, 11th हाउस आपका जो है प्रमोट कर रहा है, आपको 10th हाउस बढ़ रहा है, ठीक है, तो समझ लीजिए कि आपको कोई भी परेशानी दूर दूर तक नहीं होगी। लेकिन अगर आपका 11th हाउस काम नहीं कर रहा होगा और 10th हाउस काम कर रहा होगा तो सब चीज़ें आपकी निर्मूल हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। अभी है क्या, हम क्या करते हैं जब भी किसी भी घर में जाते हैं तो हम सबसे पहले उनको कहते हैं भाई वास्तु हम बाद में देखेंगे, पहले हम इस घर की एक जन्मपत्री बनाएंगे। भाई आपके साथ क्या चल रहा है, हम उसका देखने की कोशिश करते हैं कि उसके साथ क्या चल रहा है। क्योंकि कस्पल इंटेलिंग में हम लोग जो है 249 या 2193 पार्ट करते हैं। मीन्स कि आपके नक्षत्र जो हैं इतने छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं अपन। तो वहाँ पे जब हम लोग 2193 पार्ट करते हैं या 249 पार्ट्स करते हैं तो बारीकी में हमारे को पता लग जाता है कि घर का कौन सा हिस्सा पीड़ित है। अगर वहाँ पे हमारे पास जो है 2 6 11 आ रहा है, 2 6 5 11 आ रहा है, तो समझ लीजिए आपके रोग भी खत्म है, आपका जो है शौक भी खत्म है, आपके दुश्मन भी खत्म है, रुपये पैसा भी बढ़ रहा है, हर चीज़ हो रही है। लेकिन अगर मान लो वहाँ पे ये सब चीज़ें चल ही नहीं रही, 10वां घर आ गया, तो इसका मतलब यह है कि जिस यूनिट में आप आए हैं उस घर में बहुत ज़्यादा क्लेश है। उस घर में पारिवारिक क्लेश भी है, आर्थिक क्लेश भी है, और मानसिक क्लेश भी है, और शारीरिक क्लेश भी है। यानी कि हम लोगों को पूरे घर को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोगों को देखने की तब जरूरत पड़ेगी जबकि हमारा इधर माइनस आ रहा है और वो कह रहा है पॉजिटिव है, वो कह रहा है पॉजिटिव है, हम कह रहे हैं नेगेटिव है।
लेकिन आप जो कहेंगे हमेशा वही सच होगा। अगर हमने नेगेटिव कह दिया तो वो 100% 2 मिनट के बाद 4 मिनट बाद ये मानेगा कि भाई आपने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। तो मूल जो बनता है कि आपको जो वास्तु है, वास्तु तो बहुत दूर की बात है। अगर कोई व्यक्ति विशेष जो आपका समझदार हो और वो जो है आपको ये बता दे कि आपके साथ इस समय पीरियड कैसे चल रहा है, आपका वक्त कैसे चल रहा है। अगर आपका वक्त सही चल रहा है तो वास्तु कराने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपका जो है वक्त खराब चल रहा है तो आप अपने वक्त को सही करने के साथ साथ अपनी वास्तु भी करा के देख लीजिए, उसमें आपको जो है 2 फायदे होंगे। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि जन्मपत्री में अगर मान लो ये आ गया कि भी आपका 2 साल तक पीरियड सही नहीं होना, तो आप कितनी वास्तु करा लो, आपका कोई हल नहीं, आपको नहीं मिलेगा। पैसा ही वेस्ट करने वाली बात है। बाकी जो है आपको मैं अगली वीडियो में बताऊँगा।